एकलव्य की कहानी। एकलव्य एक गरीब शिकारी का पुत्र था। वह जंगल में तेंदुए द्वारा शिकार किए जा रहे हिरणों को बचाने के लिए धनुष विद्या सीखना चाहता था। इसलिए वह द्रोणाचार्य, जो उन्नत युद्ध कला में ज्ञात थे, उनके पास गया और उसने धनुष विद्या सीखने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य राज परिवार के गुरु थे। उस दिनों एक नियम के रूप में राज परिवार के सदस्य के शिक्षक को किसी और को राजकीय कला सिखाने की अनुमति नहीं थी। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए राजकुमारों को जितना शक्तिशाली किसी और को बनाना वर्जित था, लेकिन एकलव्य की द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की तीव्र इच्छा थी। राज्य के नियम से बांधे द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर सके। एकलव्य मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। उसने घर जाकर अपने गुरु की एक मूर्ति बनाई और अगले कुछ वर्षों में लगन और अभ्यास से उसने धनुष विद्या सीखी और इस कला में राजकुमारों से भी आगे निकल गया। वह इसमें इतना निपुण हो गया कि वह किसी भी जानवर की आवाज़ सुनकर उस पर तीर चलाकर उसे अपना बना लेता था। एक दिन राजकुमार अर्जुन को इस प्रतिभाशाली धनुषधर के बारे में पता चला और भी बुरा तब लगा जब उसने देखा कि एकलव्य उससे कहीं आगे बेहतर, और एकलव्य के पास गया और उससे पूछा, तुम्हें धनुष विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने कहा, द्रोणाचार्य ने। यह सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया और द्रोणाचार्य के पास गया और गुस्से में बोला, यह क्या है? आपने हमें धोखा दिया। आपने जो किया है वह एक अपराध है। आपको सिर्फ मुझे ही शिक्षा देनी थी, लेकिन आपने इन आदमी को शिक्षा दी और उसे मुझसे भी ज़्यादा कुशल बना दिया। अर्जुन के आरोपों से द्रोणाचार्य हैरान और असमंजस में पड़ गए। उन्होंने आश्चर्य हुआ कि यह शिष्य कौन है जिसने उसने विद्या सीखी है, लेकिन जिसका नाम था वह पहचान नहीं, उन्हें पता नहीं। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन अर्जुन के लिए कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह शिष्य अर्जुन से भी बेहतर है। द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों ने उस लड़के से मिलने की निर्णय लिया। एकलव्य ने अपने गुरु के बड़े आदर और प्रेम से स्वागत किया। वह दोनों को द्रोणाचार्य की उस मूर्ति के पास ले गया जो उसने खुद बनाई थी। एकलव्य ने वर्षों तक धनुष विद्या का अभ्यास किया था और उस मूर्ति को अपना गुरु माना था। अधिक चाहते हैं कि प्राचीन कला में शिक्षा के क्षेत्र में एक सामान्य प्रथा थी गुरु दक्षिणा, जिसमें विद्यार्थी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान के बदले उपहार या शुल्क के रूप में कुछ देता था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य, तुम्हें मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देनी होगी। तुम्हें मुझे अपने दाहिने हाथ की अंगूठा देना होगा। एकलव्य जानता था कि अंगूठे के बिना धनुष विद्या का अभ्यास नहीं किया जा सकता। एकलव्य ने कुछ सोचे अपने दाहिने हाथ के अंगूठे अपने गुरु को दे दिया। दोस्तों, ये कहानी बहुत रोचक थी। आप लोग इस कहानी को सुने हैं और आप लोग इस कहानी का ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये बहुत अच्छी और एकलव्य की कहानी थी जो कि जो बहुत अच्छा था।